महिला बाल विकास छत्तीसगढ़ की ओर से जो विज्ञापन पिछले दिनों जारी हुआ है सुपरवाइजर यानी परीक्षा के लिए, उस पर पूरा विस्तार आज हम करने जा रहे हैं, विशेष तौर पे उसके सिलेबस पर पाठ्यक्रम पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो ग्रेड और आज की जो हमारी चर्चा है, आज की हमारी वीडियो है वो बन रही है महिला बाल विकास छत्तीसगढ़ की ओर से जारी की नई रिक्रूटमेंट के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके पाठ्यक्रम की और पाठ्यक्रम में किन किन बातों का समावेश किया गया है और आपको उसकी तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए, किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, उन पर हम बात करेंगे। आप अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे, विशेष तौर पे कृषि सेवा चयन बोर्ड के लिए जो बस्तर के लिए बनाई गई है, उस पर लगातार छत्तीसगढ़ पर आधारित नई नई जानकारियां और प्रश्नों को समावेश करते हुए वीडियोस आ रहे हैं। अगर आप उनको देख रहे होंगे तो वो भी आपको एक तरह से इसमें मदद करेगा। छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा इस पाठ्यक्रम के साथ भी जुड़ा हुआ है। आइए बात करते हैं विस्तार से इस पाठ्यक्रम की। शुरुआत करते हैं पहले खंड से। पहला खंड 40 अंक का है और इस 40 अंक में महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम। तो मैं आप सभी परीक्षार्थियों को या प्रत्याशियों को, महिला साथियों को ये सलाह दूंगा कि आप इस पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ने या तैयार करने से पहले एक बार छत्तीसगढ़ शासन की महिला बाल विकास की जो वेबसाइट है WCDCG, ये वेबसाइट है इनकी .cg। अगर आप इतना टाइप कर लेते हैं तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट को एक नजर डालिए और मैं ये सलाह दूंगा कि आप उसमें जा करके जो योजनाएं हैं राज्य शासन की महिलाओं के बारे में, उसकी जो डिटेल्स है वो वहां से लीजिए, क्योंकि वो अधिकृत जानकारी होंगी। आप किसी पुस्तक या किसी सहायक पुस्तिका की मदद लेने के बजाय सीधे सरकारी वेबसाइट पे जाइए, वहां से आपको जो जानकारी मिलेगी वो ऑथेंटिक जानकारी होंगी और तथ्यपरक जानकारी होंगी। साथ ही सारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी उसमें मिल जाएगी। तो ये आप करिएगा, आपके लिए एक अच्छी पहल होगी अगर आप इस वेबसाइट की तैयारी को शुरू करें इस 40 अंक के लिए। मैं पढ़ देता हूँ जो पाठ्यक्रम का हिस्सा है उसको। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, आंगनबाड़ी की सेवाएं, हितग्राहियों के उद्देश्य, पोषण स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, कुपोषण एवं वृद्धि निगरानी, वजन त्योहार, ये सारी जो चीजें हैं वो महिला बाल विकास विभाग की वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। आप ये मातृ वंदना योजना, वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल गृह, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना, काकाजी महिला हॉस्टल, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, ये सारी योजनाओं की डिटेल्स, इसमें क्या क्या बातें हैं, कब लागू किया गया है, किसके स्मृति में लागू किया गया, ये सारी चीजें आपको उसमें मिलेंगी। और मैं आपको बार बार सलाह दूंगा, आप सरकारी वेबसाइट की सहायता से तैयारी करेंगे अगर, तो आपके जो नॉलेज है या आपके जो तथ्य हैं वो सही रहेंगे। थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ इसको मैं। विभाग की राज्य मध्य की योजना है, राज्य मध्य की योजना है, संस्कार अभियान है, महतारी जतन योजना है, वजन त्योहार है, नवा बिहान है, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना है, नारी सुरक्षा योजना है, कन्या विवाह योजना है, नारी निकेतन है, महिला सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह। उसके अलावा महिलाओं के जो कानूनी प्रावधान है, जिसमें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम और महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, ये सारी चीजें उसमें आपको मिल जाएंगी। आप उनका डिटेल से स्टडी करिए, आपके लिए ये फायदेमंद होगा। तो इसमें मैं बहुत ज्यादा आपसे बात नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत सारी बिंदुओं पर आधारित है, आपको अलग अलग बिंदु पे जाकर के अध्ययन करना पड़ेगा। आगे आते हैं और दूसरे जो बिंदु है जिस पर कि भाग 2 कहा गया है जिसको, और भाग 2 में सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान को रखा गया है और ये 80 अंक का है। अब देखिए, अगर आपने सामान्य ज्ञान की तैयारी शुरू कर दी है किसी परीक्षा के लिए, चाहे आप लोकसभा की परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप बस्तर के चयन बोर्ड की परीक्षा दे रहे हो या और कोई परीक्षा दे रहे होंगे, तो सामान्य योग्यता और सामान्य ज्ञान ये तो लगभग हर परीक्षा का हिस्सा रहता है, इसलिए इसकी तैयारी आप रही है। अब इसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग की बात करी गई है, विषमताओं को पहचानना, सीरीज की बात की गई है, नंबर सीरीज की बात की गई है, अक्षर अंक, चित्रों द्वारा संबंध देना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग अंक, गणितीय संक्रियाएं, ये सारी चीजों को आप लॉजिकल रीजनिंग के बुक से पढ़ें, तैयारी करें, कुछ पुराने और परीक्षाओं के संदर्भ देखें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और चूंकि ये परीक्षा व्यापक लेने जा रही है, इस व्यापक के द्वारा दूसरे विभागों की जो परीक्षाएं ली हैं उन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र जरूर देखें, वो आपकी मदद करेंगे, उनसे एक आइडिया मिलेगा आपको किस तरह के प्रश्न आने की संभावना बनती है। आगे आप सामान्य मानसिक योग्यता में आएंगे तो तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, ये अगर आपने पहले किसी परीक्षा की तैयारी की है और उसमें इन कामों को किया हुआ है तब तो फिर आपके लिए कोई बात नहीं है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी तरह से नए हैं या इस मैदान में पहली बार कर रहे हैं
या मैं आपको कहूँ कि पहली बार किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आपको मैं सलाह दूंगा, आप नवोदय की जो प्रवेश परीक्षा होती है, ये होती है कक्षा 6वीं और 9वीं के लिए, और इसमें जो सामान्य मानसिक योग्यता है, जिसमें ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं, ये इन सारे में 8 से 9 करीब करीब इनके शीर्षक हैं। मेरा ख्याल है 8 शीर्षक हैं। इन 8 शीर्षकों पे तरह तरह के तर्क शक्ति के प्रश्न आपको मिल जाएंगे, जो टोटली आपके लॉजिकल रीजनिंग के ही आधार पर बनते हैं। कुछ चित्र वाले मिलेंगे आपको ज्यादातर इसमें, तो उनसे आप अपनी बेसिक शुरुआत कर सकते हैं। वहां से आप शुरुआत करेंगे तो आपको आसानी होगी ऐसे प्रश्न को समझने के लिए। ये जो प्रवेश परीक्षा होती है कक्षा 6वीं के लिए भी होती है, 9वीं के लिए भी होती है। आप पहले 6वीं के बुक्स देखिए, 6वीं के मटेरियल्स खोजिए और उनसे तैयारी शुरू कर लीजिए। उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए। इसके बाद छत्तीसगढ़ से संबंधित इतिहास, सामान्य जानकारियां, घटनाएं, खेल, साहित्य, ये हम अलग अलग परीक्षाओं के लिए पढ़िए हैं। अगर आप लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए पढ़ोगे तो आप विस्तार से अध्ययन किया होगा, तो ये आपके लिए नया नहीं होगा। भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, मैं समझता हूँ ये हम कक्षा 6वीं से पढ़ते आ रहे हैं, और जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में आपने अभी तक की परीक्षा दी होगी, उसमें जरूर इसका पूरा तैयारी किया होगा। ये करंट अफेयर्स के बारे में है, जो आपके नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट, ये तीनों को कवर करने की बात कर रहा है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ से संबंधित घटनाक्रम जो अभी हो रहे हैं या हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर तो आपको जानना ही पड़ेगा। इसको एक अलग विषय के रूप में आप तैयारी करें। मुख्य संवैधानिक प्रावधान है, लोकतंत्र है, भारत का संविधान है, ये अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो आप हमेशा तैयार रखिए, क्योंकि हर परीक्षा में आपके साथ आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, सिलेबस का अगला भाग देखते हैं। अगले भाग में भारत की अर्थव्यवस्था, जिसमें वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, सामाजिक आर्थिक विकास, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीय क्षेत्र, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि एवं ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय, भारतीय बैंकिंग प्रणाली, मतलब पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स जो है वो इसमें आ गया है। आपको इकोनॉमिक्स को इसमें कवर करना है। भूगोल में आप भारत का भूगोल, साथ ही छत्तीसगढ़ का भूगोल, दो कवर करना है। बड़ा लंबा सिलेबस हो जा रहा है। और सामान्य विज्ञान में जो आपके एक सामान्य व्यक्ति को विज्ञान के संबंध में जितनी जानकारी होनी चाहिए, वो इसमें आ रहा है। विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कार, विज्ञान संबंधी सामान्य ज्ञान, इतना हिस्सा अगर आपने कर लिया है तो आपका ये सिलेबस पूरा होता है दूसरे भाग का। तीसरे भाग में आपको भाषा की बात करी गई है, और खास तौर पे हिंदी और छत्तीसगढ़ की बात करी गई है। शब्द रचना, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, देशी, अनेक शब्द का एक शब्द, पर्यायवाची, विपरीतार्थी, समानार्थी, मुहावरे, लोकोक्तियां, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, प्रत्यय, सर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये विश्लेषण नहीं है, विशेषण होना चाहिए, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग, शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य, ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है भाषा के अंतर्गत, जिसपे हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों को जोड़ करके 30 अंक का प्रावधान इसमें किया गया है। तो आप समझिए 40, 80, 30 यहाँ तक तो हम पहुंच गए। आखिर हिस्सा आता है हमारा भाग 4, जो है आखिरी तो नहीं कहूंगा मैं, भाषा का जो दूसरा भाग है वो है सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में 20 अंक है, इसको आप मैनेज कर सकते हैं। नंबर, जेंडर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, पैसिव वॉइस, टेंस, सेंटेंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग, ये आपका बेसिक 10th तक का अगर आप करते हैं तो आप ये जो है वो इसमें पूरी हो जाएगी। सामान्य गणित 30 अंक का है, 30 अंक तक आपको इसमें फायदा मिल सकता है। और इन 30 अंकों के जो सिलेबस है उसमें दार्शनिक प्रणाली, सम और विषम संख्या, गुणनफल, भागफल, अनुपात, समनुपात, औसत, प्रतिशत, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ, हानि, क्षेत्रफल, मतलब क्लास 10 तक का सिलेबस कवर कर लेते हैं तो आपका ये पूरा कवर अप हो जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। अगर आप बहुत ध्यान से कक्षा 8वीं तक भी सिलेबस करते हैं तो ये सारी चीजें कक्षा 8वीं तक ही कवर हो जाती हैं, इस पर आगे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर मैं आपको सलाह दूंगा कक्षा 10वीं तक का सिलेबस कवर करें। ये आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा हुआ महिला बाल विकास अधिकारी के लिए, सुपरवाइजर के लिए। अब इसमें एक चीज, 2 भागों में बांटा सिलेबस को। दूसरा भाग क्या कहता है वो समझते हैं। दूसरा भाग जो है वो परिसीमित सीधी भर्ती के लिए है, जो इस पाठ्यक्रम के साथ कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं लाता। चेंज आपके हिसाब से इसमें महिला बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाओं का जो नंबर है वो 120 जा रहा है, और सिलेबस ऑलमोस्ट ये जो हमने पिछले में देखा है, तो नंबर इस पे 120 हो गया। सामान्य मानसिक योग्यता का अंक जो वो 30 हो गया, ये देख सकते हैं आप। और पाठ्यक्रम वही है जो हमने पीछे डिस्कस किया है। आगे बढ़ेंगे आप तो आपको इसमें जो सिलेबस है वही लगभग वही मिलेंगे जो आपने पीछे पढ़ा है या देखा है।
ये देख सकते हैं आप। 30 अंक का आपको मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान का है, और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो ये सामान्य हिंदी छत्तीसगढ़ का 20 अंक दिया है, ये आप देख सकते हैं। और 10 अंक जनरल इंग्लिश, देखो जनरल इंग्लिश का मार्क्स यहाँ और कम हो गया, आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और सामान्य गणित जो है वो 20 अंक का है। सिलेबस सबका वही है। चयन हेतु परीक्षा का आयोजन, परीक्षा संचालन संबंधी नियम, परीक्षा संबंधी जानकारी, आवेदन पत्र का प्रारूप, परीक्षा की तिथि, परीक्षा केंद्र, मूल्यांकन पद्धति, परीक्षा परिणाम, प्रवेश पत्र, ये सारी चीजें वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ये व्यापम का वेबसाइट है। अगर आपको इस पीडीएफ में कोई दिक्कत आई हो समझने में, तो आप जा करके वेबसाइट पे देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो मेरा मित्रों के लिए ये एक मेरा वीडियो था जिसमें वो अगर महिला बाल विकास विभाग के द्वारा विज्ञापित की गई सुपरवाइजर की पद के लिए आवेदन दे रहे हैं, पर्यवेक्षक के पद के आवेदन दे रहे हैं, तो उसके पाठ्यक्रम की ये छोटी सी जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ ये आपके काम का होगा, और ऐसे ही कुछ जानकारियों के साथ आगे फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक इंतजार करिए और नए वीडियो का इंतजार के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आप ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।